जैसे ही अवंतिका ने कमरे का दरवाजा खोला, नक्श ने देखा कि उस कमरे में पहले से ही 5 से 6 कप मौजूद थे। उनके पैंतरे को देखकर नक्श को इतना समझ आ गया था कि ये लोग ऊंची दुकान और फीके पकवान टाइप्स हैं। दिखावा इतना कि देख के ही शर्म आ जाए। वो लोग जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, बस बाप के पैसों पर अय्याशी करना सीख जाते हैं। उसी समय एक आदमी अवंतिका की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आज मैं आप सभी को किसी से मिलवाने वाला हूँ। ये है ऑफिसर अवंतिका। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आप सभी की होने वाली भाभी है। क्या बात है, भाभी तो बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर भल्ला, आपके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं। मिस्टर भल्ला, आप शादी कब करने वाले हैं? हम सभी आपकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा और उसके बाद सभी हंसने भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ। आपकी भाभी मेरे लिए एक पिल लेकर आई है, पहाड़ों वाला शिलाजीत, जिसे खाने के बाद मेरे शरीर में पलंग तोड़ने वाली शक्ति आ जाएगी और उसके बाद आपको पता है ना कितना मजा आता है। अलंकार भल्ला ने खुशी से झूमते हुए कहा। हालांकि उसकी बात सुनकर नक्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बलगर बॉय नक्श को बेचारे मन ही मन बड़बाते हुए कहा, अलंकार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तुम दूसरों को मुझे भाभी बुलाने को क्यों कहते हो? गुस्से के साथ अवंतिका ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंजर्वेटिव है, प्लीज आप लोग परेशान ना हो। अलंकार ने अवंतिका की बात से पूरी तरह डिस्प्राइट कर दिया था। उसी समय अचानक से किसी की नज़र नक्श पर पड़ी। अरे ये तो जाबिरी खानदान का दामाद है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम्हें पता है नहीं है ये कौन सी जगह है? तुम्हें यहाँ आने का हक किसने दिया? नक्श के लिए ये सब सुनना बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन जब अवंतिका ने ये सब सुना तो वो काफ़ी अकॉर्डियल फील कर रही थी। तभी अलंकार ने नक्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल भी आ गई। जाबिरी खानदान के दामाद, क्या रास्ता भटक गई हो आप? यह होटल प्राइम स्टार है। ये जगह आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि तुम जाबिरी खानदान की यूजलेस दामाद हो और अभी जाबिरी परिवार जगह जगह भटक भी रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है जिससे कोई उनके शेयर्स खरीदे। बहुत जल्द वो बैंकरप्ट भी होने वाला है। ये बोलते हुए अलंकार ने नक्श की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास यहाँ का खर्चा करने के लिए पैसा भी है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने घर पर बैठना पसंद करता। अलंकार, गुस्से से बोलते हुए अवंतिका ने कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? तुम्हें बता देती हूँ कि जिस गोली को लेने के लिए तुम इतना उछल रही हो, वो मुझे नक्श ही देने वाला है। ये सुनते ही उस कमरे में मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अवंतिका अपने होने वाली पति यानी अलंकार पर इस तरह चिल्लाएगी, और वो भी सिर्फ नक्श के लिए। इससे भी बड़ा शौक उन्हें तब लगा जब अवंतिका ने कहा कि वो पिल नक्श के पास है। अलंकार के जरिए अवंतिका को सभी लोग जानते थे और उसकी बहुत इज्जत भी करते थे, लेकिन जाफरी खानदान की यूजलेस दामाद के पास वो पिल है, ये बात किसी के भी हजम नहीं हो रही थी। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन लोगों को पिल लेने में इंटरेस्ट था, अब वो भी पूरी तरह से जा चुका था, क्योंकि नक्श पर किसी को भी भरोसा नहीं था। अवंतिका, तुम बहुत ही सिंपल और ऑनसेट हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुझे लगता है कि नक्श ने तुम्हें फंसाया है। सदमे से बाहर आते ही अलंकार ने कहा, तुम खुद सोचो उस पल की अहमियत क्या है। पूरी इंडिया में ढूंढने पर भी वो पिल नहीं मिलती है, और तुम कह रही हो कि वो पिल जाबिरी खानदान की यूजलेस दामाद के पास है, जिनके पास जॉब तक नहीं है। उसके पास पिल कहाँ से आएगी? बाबा जी की बूटी। इससे पहले ही अवंतिका कुछ बोलती, नक्श ने पहले बोलते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी तमीज़ के साथ पेश आने के लिए। वैसे मेरा और अवंतिका का रिश्ता इतना अच्छा है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पिल आपको ऐसे ही दे दूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं। अगर आपको वो पिल चाहिए तो आपको इसकी कीमत से 30% ज़्यादा रुपया देना होगा। नक्श की बात सुनकर, तुम क्या कह रहे हो? शौक होते हुए अवंतिका ने कहा। वो जानती थी कि कपिल ने नक्श को पिल की क्या कीमत दी है। अगर नक्श ने उस पिल की कीमत को 30% ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी अब उसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपया हो गई थी। नक्श ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैडम, इस सिचुएशन में आप खुद देखिए मैंने इनके साथ क्या किया और ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर वो मुझसे पोलाइट नहीं हुए तो मैं पिल नहीं दूंगा।
लेकिन मैं फिर भी पिल देने के लिए तैयार हूँ। बस 6.5 करोड़ रुपए दीजिए और पिल लीजिए। तो क्या हुआ? हम तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम जैसे कचरे के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नफरत की नज़र से अलंकार ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी अवंतिका तुम्हारी पिल खाने से पावरफुल हुई है? नहीं बेवकूफ़, वो तो एक आर्मी मैन की बेटी है और वो खुद आर्मी में रह भी चुकी है। बस ये सब उसके डाइट और मेडिटेशन का कमाल है। ये तुम जैसे लोगों को पिल से देकर उल्लू बना रही हो ना, ये सब समझ में आता है। अलंकार ने नक्श को गंदी नज़रों से देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आगे से अगर तुमने मेरी अवंतिका के आस-पास भी दिखाई दिए, तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा कर तुम्हारे सूरत शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये बोलते हुए अलंकार का शरीर एक-एक करके अकड़ गया था, जैसे मानो वो अभी नक्श के साथ फाइट करने लेगा। अलंकार, ये सब तुम क्या बोल रही हो? नक्श मेरा दोस्त है और मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। खबरदार जो तुमने उसे हाथ भी लगाया। अवंतिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अवंतिका, नक्श झूठा है। तुम्हें और बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हो गया वो तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से है। इसकी पिल खाने से तुम्हारे शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये सब तो तुम्हारे डिटर्मिनेशन का कमाल है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कड़क अंदाज में अलंकार ने कहा। नक्श ने गहरी सांस ली और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिसर अवंतिका अपने लिए ऐसे नमूने को चुनेगी जो ना किसी काम का होगा ना ही किसी काज का। ठीक है, तो अगर मेरा कोई लेना देना ही नहीं है तो मेरा यहाँ रुकने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए नक्श पीछे मुड़ा और वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। रुको, किसने कहा तुम्हें यहाँ से आसानी से निकल जाने के लिए? तुमने हम लोगों को समझ क्या रखा है? हम क्या यहाँ मच्छी बाजार में बैठे हैं? जब तुम्हारा मन करेगा आओगे, जब तुम्हारा मन करेगा और जाओगे। नहीं, अब मैं डिसाइड करूँगा कि तुम यहाँ से कब जाओगे। अपने गुस्से को पीसते हुए अलंकार ने कहा। उसी समय नक्श का फ़ोन बजा। जैसे ही नक्श ने देखा कि कॉल अनिका का है, तो उसने तुरंत ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बीबी, तुम बिला पहुँच गई? अच्छे से आराम करना, मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करना। मैं थोड़ी देर में पहुँच ही रहा हूँ। ये सब बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे मानो उसकी लाइफ के सारे दुख दर्द मिट गए हो। और मिटती भी क्यों ना, क्योंकि आज अनिका ने सबके सामने नक्श को अब मेरा पति जो कहा था। अच्छा ठीक है, ओके बीबी बाय। मुस्कुराते हुए नक्श ने कॉल कट कर दिया, लेकिन अलंकार के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा तो अब भी और ज़्यादा सड़ा हुआ था। तेरी ये हिम्मत कि हाँ हम तुझे कुछ बोल रहे हैं और तू अपने आराम से कॉल पर बात कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? नक्श नाखुश होते हुए अलंकार ने कहा। बस बहुत हो गया अलंकार। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट की है? अवंतिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसी समय बाहर से रूम का दरवाजा खुला और 6 से 7 वेटर अपने हाथ में अलग अलग डिश लेकर अंदर आए। होटल प्राइम स्टार में काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस सीन के बीच जब वो अंदर आए तो किसी के भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस शांति से अपना काम कर रहे थे और डिश सर्व कर रहे थे। अलंकार अवंतिका को घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड नक्श पर इतना भरोसा क्यों करती है, और अगर नक्श जैसे यूजलेस इंसान के चक्कर में अलंकार और अवंतिका के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा। अलंकार ने 2 से 3 गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए कहा, ठीक है अवंतिका, क्योंकि नक्श तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसे यहाँ लेकर आए हो, तो वो हमारे साथ बैठकर मील एंजॉय कर सकता है। अलंकार को गिव अप करता हुआ देखकर अनिका के एक्सप्रेशन थोड़े से नॉर्मल हो गए थे। अवंतिका ने अलंकार को इग्नोर किया और नक्श की ओर देखते हुए बोली, नक्श, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए यहाँ रुक सकते हो? हैव मील टुगेदर, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अलंकार तुमसे माफ़ी मांगता हुआ टोस्ट भी करेगा। क्या अब आगे नक्श अवंतिका को रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करेगा? अगर नहीं तो क्या नक्श और अवंतिका के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे? अगर हाँ, तो क्या वाकई में अलंकार और नक्श को सॉरी कहेगा, या फिर मील के दौरान कुछ और भी होगा जिससे सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी? क्या जावेरी परिवार बैंकरप्ट हो जाएगा, या फिर उन्हें कोई खरीदार मिल जाएगा? कौन होगा वो खरीदार? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।